गैर बीजेपी शासित राज्य अक्सर केंद्र सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगाते हैं। महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल की सरकारों ने मोर्चा खोल ही रखा है, वहीं इस कतार में झारखंड भी शामिल हो गया है। हेमंत सरकार ने केंद्र की मनमानी को लेकर हल्ला बोला है। जी हां, केंद्र सरकार ने बिजली बिल से बकाया पैसे क्या काटे कि सीएम हेमंत सोरेन का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने सीधा सरकार को लोकतंत्र का ही पाठ पढ़ा दिया। गैर बीजेपी शासित राज्य मोदी सरकार से जीएसटी बकाया मांगते मांगते थक गए, लेकिन सरकार ने पैसे नहीं दिए। लेकिन जब बात अपने बकाया पैसे की आई तो सरकार ने झट से पैसे ही काट लिए। इसीलिए झारखंड की सरकार केंद्र पर बरस रही है। दरअसल ये सारा मामला बिजली बिल से जुड़ा है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के खाते से दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के बिजली के बकाए लगभग 5500 करोड़ रुपए की राशि में से 1417 करोड़ रुपए काट लिए, जिस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए झारखंड सरकार ने इसे वर्तमान परिस्थितियों में असंवैधानिक बताया है और इस काटी गई राशि को राज्य को वापस लौटाने का अनुरोध किया है। सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है और कहा कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार और आरबीआई के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते के आधार पर राज्य सरकार के खाते से 1417 करोड़ रुपए की कटौती कर ली गई, जबकि महामारी के मौजूदा दौर में ऐसा करना कहीं से भी ना तो न्याय संगत है और ना संवैधानिक। ये कोई पहला मामला नहीं जब सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र के खिलाफ आवाज उठाई हो। इससे पहले सीएम सोरेन ने हाल में संसद से पारित कृषि विधेयकों को देश के संघीय ढांचे पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार बताया और कहा कि केंद्र की मनमानी ऐसे ही चलती रही तो राज्य में क्रांति होगी और लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि कृषि विधेयकों में किसानों के हित की बात का कोई अता पता नहीं है। विधेयक को किसान विरोधी बताते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि ये देश के संघीय ढांचे पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार है। सीएम सोरेन के इस तल्ख तेवर से साफ है कि वो बिजली बिल मामले में भी शांत नहीं बैठेंगे। अब देखना होगा कि ये मामला कहां तक जाता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।